नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने पीएससी अड्डा चैनल पर। दोस्तों, ये हमारी चौथी क्लास है। हम पढ़ रहे हैं अभी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। जो हमारा प्रीवियस जो है वीडियो आया था वो था हिमालय की उत्पत्ति के ऊपर, कि किस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं जितने भी, उनको हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आने वाले जो है वीडियोस रहेंगे दोस्तों, उसमें हम थ्योरी प्लस फैक्ट दोनों पर जो है कवर करते धीरे धीरे जो है इंडियन ज्योग्राफी को खत्म करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा इंट्रो के बारे में हम जान लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि हिमालय श्रेणियों में महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में। तो सबसे पहले आपके मन में ये होना चाहिए कि दर्रे क्या होते हैं। ठीक है, दर्रे को इंग्लिश में बोला जाता है पासेस। ठीक है, तो आप इसे गैप भी बोल सकते हैं, यानी कि जो गैप होती हैं उसको। ठीक है, हम थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो पर्वतों के आर पार विस्तृत संकरे और प्राकृतिक मार्ग। कौन से मार्ग दोस्तों? तो पर्वतों के आर पार विस्तृत संकरे और प्राकृतिक मार्ग, जिससे होकर पर्वतों को पार किया जा सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं? दर्रे कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज तो ये होना चाहिए कि वो प्राकृतिक रूप से बने होनी चाहिए। और जो गैप होती हैं वो क्या होते हैं कि जो पर्वतीय इलाके होते हैं उनसे आवागमन जो है सुनिश्चित करने के लिए जो थोड़ी सी हमको गैप मिली हुई है प्राकृतिक रूप से, उन्हें जो है हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? दर्रे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पासेस किन्हें बोला जाता है। पहली तो ये चीज, क्योंकि डेफिनेशन में अगर मान लीजिए 3 नंबर में आता है तो आपको ये एज इट इज याद होना चाहिए। आगे हैं दोस्तों कि दर्रे किस लिए उपयोग होते हैं, कि जैसे कि परिवहन, यानी कि आने जाने के लिए, व्यापार करने के लिए, युद्ध अभियानों, जो एक देश से दूसरे देश के अगर मान लीजिए बीच में युद्ध हो जाते हैं तो उससे संबंधित, या फिर मानवीय प्रवास, तो मानव के आने जाने के लिए इन दर्रों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत की अधिकतर जो दर्रे हैं वो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी भारत के महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो लगभग हिमालय के जो हमने 4 हिमालय देखे हैं उन्हीं पर अवस्थित आपको मिलेंगे। हम देखेंगे कि उनकी लोकेशंस क्या क्या है यहाँ पर। फिर आगे हैं दोस्तों कि पश्चिमी हिमालय की जो कम ऊंची किंतु अत्यधिक जो अपखंडित श्रेणियों हैं, इसमें अनेक आपको ऐतिहासिक दर्रे मिलेंगे जिनके द्वारा विदेशी आक्रांताओं ने प्राचीन काल में भारत में प्रवेश किया था। चूंकि आपको पता होगा, अगर हिस्ट्री आपका थोड़ा सा नॉलेज है, तो उसमें क्या हुआ कि दोस्तों स्टार्टिंग में जो पूरा हिमालय का आपने देखा कि कितनी जो है विस्तृत हमारे यहाँ पर हिमालय के रूप से जो है बाउंड्रीज बनती हैं भारत की। तो वहां पर क्या हुआ कि जो पहले स्टार्टिंग जो प्राचीन भारत देखेंगे तो वहां पर जो है कोई भी विदेशी आक्रमणकारी इसलिए इनको पार नहीं कर पाता था, क्योंकि यहाँ पर हिमालय के जो स्थिति थी उसकी वजह से उनको काफी कठिन जो है अभियान का जो है सफर करना पड़ता था। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि जब स्टार्टिंग में मोहम्मद बिन कासिम आए लगभग 7वीं सदी के आसपास, फिर उसके बाद धीरे धीरे मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर जो है विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पर जो है भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर इन दर्रों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है ऐतिहासिक रूप में। तो आपको मिलेगा एक खैबर दर्रा जो मिलेगा पाकिस्तान में। ये खैबर दर्रा स्टार्टिंग में जब हमारा भारत एक ही था तो अब ये पाकिस्तान में है, और इसी खैबर दर्रे को पार करके जो है स्टार्टिंग में विदेशी आक्रांताओं ने हमारे यहाँ पर आक्रमण करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो इस वजह से जो आक्रमणकारियों के लिए ये रास्ता उन्हें जो है सुलभ होने लगा। तो ये जो खैबर दर्रा है वो पेशावर को काबुल से जोड़ता है, और यह व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह दर्रा 30 मीटर लंबा है और इसका सबसे संकरा भाग जो है केवल 10 फुट चौड़ा है। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ ये नॉर्मल जीके के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का पार्ट है अभी खैबर दर्रा, तो इसलिए हमें वहां पर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखें दोस्तों, तो हिमालय के दर्रे भारत व मध्य एशिया जो मिडिल ईस्ट हैं, जैसे कि आपको मिलेगा कजाकिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान, ये जितने भी मध्य एशिया के देश हैं और भारत, इन दोनों के बीच में व्यापारिक और सामाजिक राजनीतिक अवरोध रहे हैं। ठीक है, तो इन दर्रों की हम पहले चर्चा करें सभी की, तो इससे पहले आप जान लीजिए कि थोड़ा इनकी मैपिंग क्या है। ठीक है, तो हम चलते हैं मैप्स की ओर। यहाँ पर आपको दिखेगा दोस्तों कि अलग अलग राज्यों में कौन कौन से दर्रे जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि जम्मू कश्मीर में है जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट राज्य वाइज जो है इनको याद रख सकते हैं इस मैप के थ्रू। फिर आपको मिलेगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा, ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं दोस्तों। इसके बाद आपको मणिपुर में एक दर्रा मिलेगा तुजू दर्रा, और फिर सिक्किम में आपको 2 दर्रे मिलेंगे, नाथुला दर्रा और जलेफला दर्रा। ठीक है,
फिर हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको रोहतांग दर्रा, शिव किला दर्रा और बाड़ा लाचाला दर्रा, तो ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं। इसके बाद उत्तराखंड में आपको मिलेगा नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। तो ये तो हो गई आपको राज्य वाइज मैपिंग की बात, ठीक है। अब हम आगे आते हैं थोड़ा सा इसकी लोकेशंस की ओर कि सभी दर्रे आपको कहाँ पर मिलेंगे। तो ये थोड़ा मैप आपको क्लियर दिखेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको इन सभी जो दर्रे हैं इनकी आपको स्थिति आपको मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन की जो मैपिंग से वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन से दर्रे राज्य में तो आते ही हैं, वहां पर उसकी जो अवस्थिति क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख जाएगा इस मैप में, ठीक है, कि कौन से राज्य में कौन सा दर्रा है। जैसे कि थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, परंतु वो महाराष्ट्र में इस जगह है। इसके बाद भोरघाट जो दर्रा है वो महाराष्ट्र में है, परंतु इस जगह है। इसी प्रकार से अन्य दर्रे भी आप याद कर लीजिए। आगे देखें दोस्तों, तो इस मैप्स में आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी होगी, क्योंकि ये जो मैप आपको दिख रहा होगा इसमें आपको दिखेगा जैसे कि यहाँ पर है काराकोरम दर्रा, ठीक है। फिर इसके बाद भुरजिल दर्रा जो है यहाँ पर इस जगह है। तो ये जो मैप्स हैं ये बिल्कुल एकदम राइट है पिछले वाले मैप्स के मुकाबले। इसके बाद आपको यहाँ पर पीर पंजाल दर्रा मिल जाएगा, फिर बनिहाल दर्रा यहाँ पर मिल जाएगा, फिर आपको बाड़ा लाचाला दर्रा जो यहाँ पर मिलेगा। फिर ये और भी दर्रे हैं, परंतु हम यहाँ पर प्रमुख दर्रों की बात कर रहे हैं। फिर ये शिवकिला दर्रा, फिर माना दर्रा, नीति दर्रा, फिर यहाँ पर आपको सिक्किम में मिलेगा नाथुला, जेलेपला दर्रा, फिर बोमडिला दर्रा, यहाँ पर यांग्याप दर्रा भी आता है, फिर पांगसाट दर्रा, फिर दिफू दर्रा मणिपुर का, फिर यहाँ पर तुजू दर्रा। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर ये सभी याद होने चाहिए मैपिंग के थ्रू। फिर यहाँ पर ये दोनों दर्रे महाराष्ट्र में, और एक दर्रा जो आपको मिलेगा प्रमुख वो है पालघाट दर्रा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी मैपिंग जो है क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं थ्योरी के ऊपर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बनिहाल दर्रा, ठीक है। तो यह आपको पता चल गया कि यह जो है दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। अब पीर पंजाल श्रेणियां जो हमने कल ही डिस्कस की हैं दोस्तों कि कौन से हिमालय में ये आती हैं, ठीक है। तो उसका जो जम्मू कश्मीर राज्य है वहां पर आपको बनिहाल दर्रा मिल जाएगा, और लोकेशंस भी आप देख चुके हैं। इसकी ऊंचाई जो है 2832 मीटर है, और जम्मू श्रीनगर सड़क जवाहर सुरंग से होते हुए इस दर्रे में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जम्मू श्रीनगर की जो सड़क है वो जवाहर सुरंग से होते हुए, तो जो जवाहर सुरंग जो है कहाँ पर अवस्थित है, तो ये भी पूछा जाता है। जो बनिहाल दर्रा है इसी से जो है जवाहर सुरंग भी होकर गुजरती है, और जम्मू श्रीनगर जो सड़क है वो इस जवाहर सुरंग से होते हुए इस दर्रे में प्रवेश करती है। क्योंकि दोस्तों NH-44 जो जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे जाता है उसी पर जवाहर सुरंग अवस्थित है, और जवाहर सुरंग भी इस बनिहाल दर्रे पर जो है इन्हीं को जो है जोड़ती हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बनिहाल दर्रे के बारे में ये कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं, जवाहर सुरंग से संबंधित हैं, और NH-44 से भी जो है बनिहाल दर्रा जो है जुड़ा हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट है बाड़ा लाचाला दर्रा। यह कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है, और जासकर जो श्रेणियां हैं हिमाचल की उस पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई जो आपको 5000 मीटर मिलेगी, और मनाली से लेह जाने के राष्ट्रीय राजमार्ग को इसी दर्रे से गुजरना पड़ता है। तो ये आपको पता चल गया दोस्तों कि ये जो दर्रा है वो किसको जोड़ता है, मनाली से जो लेह जाने का मार्ग है उसको, नेशनल हाईवे को जोड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको मैं एक होमवर्क देना चाहूंगा दोस्तों कि आप एक काम कीजिएगा। मैंने आपको अवस्थिति तो इनकी बता दी कि कौन सा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है या फिर उनकी लोकेशंस क्या है, परंतु आप यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा, जैसे कि ये दर्रे पड़ते हैं वो किन्हीं दो स्थानों को जोड़ने का कार्य करते हैं जिनको आवागमन सुनिश्चित होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे बाड़ा लाचाला जो दर्रा है वो मनाली से लेह जाने का जो मार्ग है वो सुलभ कराता है। तो इसी प्रकार से आप जो है एक काम कीजिएगा होमवर्क के रूप में कि जितने भी आज आप दर्रे देखेंगे उनको आप या तो किसी भी नेट के जरिए मैप्स में आप क्लियर कर सकते हैं कि कौन से दो स्थानों के बीच ये दर्रा अवस्थित हैं, या फिर किसी भी अगर बुक में अगर मैप आपको मिल जाए जहां से आपको ये या फिर थ्योरी के अकॉर्डिंग भी आपको कुछ यहाँ पर चीज उपलब्ध हो जाए जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि ये जो दर्रे हैं वो किन दो स्थानों के बीच में अवस्थित हैं। तो ये आप जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अक्सर जो है एग्जाम में इस प्रकार की रिस्क बनी रहती है दर्रों से संबंधित। वैसे तो अक्सर जो है यही क्वेश्चन आते हैं कि ये दर्रे कौन से राज्य में अवस्थित है, परंतु फिर भी क्या होता है कि हम MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए हम जो है किसी भी प्रकार से जो है रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो बाड़ा लाचाला दर्रा है वो क्लियर हो जाता है। आगे है दोस्तों की बोमडिला दर्रा।
यह कहाँ पर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। बोमडिला जो दर्रा है इससे तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग जो है मिलता है। तो ये जैसे कि अवस्थित दे रखी है कि तवांग से होकर जो है तिब्बत जाने का जो मार्ग है वो कौन उपलब्ध कराता है? तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे है बुर्जिल दर्रा। यह कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में आता है ये, और इसकी जो ऊंचाई है वो 5000 मीटर है। इस दर्रे के द्वारा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के मध्य संपर्क स्थापित होता है। अब जैसे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि दो राज्य कौन कौन से, जैसे कि हिमाचल प्रदेश और जो लद्दाख है अभी यूनियन टेरिटरी है, तो इसके जो मध्य जो है संपर्क क्षेत्र के लिए ये बुर्जिल दर्रा काम करता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट दर्रा है काराकोरम दर्रा। ये सबसे नॉर्थ में आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जैसे कि काराकोरम जो हमने श्रेणी भी देखी है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, और वहीं पर ऊपर आपको काराकोरम दर्रा भी मिल जाएगा। यह दर्रा जो है जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम श्रेणियों के मध्य स्थित है, जैसा मैंने आपको बता दिया। यह 56-54 जो है मीटर ऊंचा है, और यहाँ से चीन जाने के लिए एक सड़क भी बनाई गई है। तो जो काराकोरम दर्रा है ये किस लिए फेमस है? तो चीन जाने के लिए जो यहाँ पर एक हमको रास्ता मिल जाता है। प्राचीन काल में इस दर्रे से यारकंद भी जाते थे, तो ये जो है हमारे नॉर्थ में पड़ता है दोस्तों, तो इससे जो है हम यारकंद जो जगह है वहां पर भी जाया करते थे। आगे हैं दोस्तों की जोजिला दर्रा। यह कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर राज्य की जास्कर श्रेणी में स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है 35-29 मीटर है, जो कि जम्मू कश्मीर को श्रीनगर के साथ कारगिल और लेह से जोड़ता है। तो यहाँ पर जो श्रीनगर के साथ जो है किसको जोड़ता है? ये कारगिल और लेह को जोड़ने का कार्य करता है जोजिला। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कारगिल और लेह के बीच में ये अवस्थित है, और श्रीनगर जोजिला जो मार्ग है इसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है, NH1D। ठीक है, आगे हैं दोस्तों नेक्स्ट दर्रा की माना दर्रा। यह कहाँ है? तो उत्तराखंड उत्तरांचल की जो कुमायूं श्रेणियां हैं यहाँ पर अवस्थित हैं, और इस दर्रे से होकर भारतीय तीर्थ यात्री जो हैं वो मानसरोवर झील और कैलाश घाटी के दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है। यहाँ से जो है कहाँ जाने का मार्ग मिलता है हमें? जो मानसरोवर झील है जहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है और सतलज नदी निकलती है, तो वहाँ जो है हमारे लिए पवित्र स्थल भी माना जाता है धार्मिक रूप से। और जो कैलाश घाटी है, ठीक है, तो कैलाश यात्रा के लिए भी जो ये मार्ग सुलभ कराता है। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों नीति दर्रा। यह दर्रा कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है, यानी कि दोनों एक ही जगह दर्रे हैं उत्तराखंड में। इसकी ऊंचाई 53-89 मीटर ऊंचा है, और यहाँ से भी मानसरोवर झील और कैलाश घाटी जाने का मार्ग खुलता है। तो ये दोनों दर्रे जो है सेम के लिए कार्य करते हैं। आगे आते हैं दोस्तों नाथुला दर्रा। यह दर्रा जो है भारत चीन सीमा पर सिक्किम में स्थित है। एक तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि ये जो कहाँ पर स्थित है सिक्किम में, बहुत बार ये चर्चा का विषय रहता है। अभी भी जब भारत चीन से संबंधित कोई विवाद होता है तो यहाँ पर जो है कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो नाथुला दर्रा कभी कभी करंट में आ जाता है। ठीक है, तो ये भारत चीन सीमा पर अवस्थित है, और प्राचीन जो है चीन रोम मार्ग की उपशाखा का भाग है। जो प्राचीन में हमारे भारत से चीन का जो व्यापार होता था रेशम मार्ग के लिए, तो उसके लिए भी जो है यहाँ पर ये दर्रा काम करता था। यह भारत चीन युद्ध में अपने सामरिक महत्व के कारण अधिक चर्चित रहा था, और यहाँ से दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप तिब्बत भी जा सकते हैं। ठीक है, आगे हैं कि भारत चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर क्या है थोड़ा विवादित मामला हो गया था, क्योंकि जो चीन के साथ युद्ध हुआ था इसलिए इस मार्ग को बंद कर दिया था। अब इसे 5 जुलाई 2006 से व्यापार के लिए पुनः जो है खोल दिया गया। आगे आते हैं दोस्तों पांगसाट दर्रा। ये कहाँ पर है? तो यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को आपस में जोड़ता है। ठीक है, और इसलिए ये सिर्फ इतना सा इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में पांगसाट दर्रा काम करता है। उसके बाद रोहतांग दर्रा जब हम देखें तो यह दर्रा हिमाचल प्रदेश में मिलेगा आपको, और कुल्लू और लाहौल स्पीति को ये जोड़ने का कार्य करता है। किन को जोड़ने का कार्य करता है? तो कुल्लू को लाहौल और स्पीति से जोड़ने का कार्य करता है, जो कि पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है 4631 मीटर है। आगे हैं दोस्तों नेक्स्ट दर्रा की शिव किला दर्रा। यह कहाँ पर है? तो हिमाचल पर्वत की जो है हिमाचल जो प्रदेश है इसकी जास्कर श्रेणी में स्थित है, और इस दर्रे से होकर कहाँ पर? तो शिमला से तिब्बत जाने का जो आपको मार्ग मिलता है, ये आप नोट डाउन कीजिएगा कि शिमला से तिब्बत जाने का जो मार्ग कौन सा दर्रा उपलब्ध कराता है? तो शिव किला दर्रा।
आगे हैं दोस्तों जेलेपला दर्रा। यह दर्रा भी इम्पोर्टेंट है, सिक्किम राज्य में स्थित है, ये पूछा जाता है अक्सर। तो सिक्किम राज्य में है जेलेपला दर्रा, और भूटान जाने वाला जो मार्ग है इसी दर्रे से होकर गुजरता है। भूटान को जोड़ने के लिए कौन सा दर्रा यूज होता है, तो जेलेपला। यहाँ से दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग भी सुलभ कराता है। आगे नेक्स्ट दर्रा है थाल घाट। यह दर्रा जो आपको मिलेगा महाराष्ट्र राज्य में, और पश्चिमी घाट की जो है श्रेणियां इस पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 583 मीटर है, और यहाँ से एक किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो ये दिल्ली और मुंबई की जो प्रमुख सड़क व रेल मार्ग जो है इससे होकर गुजरते हैं। तो ठीक है, तो ये थाल घाट और भोर घाट कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है पाल घाट। यह दर्रा केरल राज्य में आपको मिलेगा, और केरल राज्य के मध्य पूर्व में जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये स्थित है। तो यहाँ पर आपको एक तो राज्य भी पता चल रहा है दोस्तों, और जो कौन सी श्रेणियों या कौन सी पहाड़ियों पर ये दर्रे अवस्थित है ये भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, और इनकी ऊंचाई भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ये दर्रा जो पालघाट है ये 305 मीटर ऊंचा है। आगे है कि ये किन किन को जोड़ता है, तो कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर इंदौर के रेल व सड़क मार्ग जो है इसी दर्रे से होकर गुजरते हैं। कौन कौन से, तो कालीकट त्रिचूर से जो कोयम्बटूर इंदौर के मध्य। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मेरे वीडियो का एंड होता है। अगर आपको जो है इस वीडियो का PDF चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पर हमारी क्लासेस संबंधित जो है कुछ नोट्स भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आपको वीडियो में जो है फैक्ट्स अच्छे लगे हैं, मेरी क्लास अच्छी लगी है, तो दोस्तों आप मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ भी जो है ये वीडियोस जरूर शेयर कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो है वीडियोस और क्वालिटीपूर्ण जो है हो सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, और आज के लिए शुभ रात्रि।